फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 7 है। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हमें एमसीक्यू देखने को मिलता है आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाया जाने लगा। भारत, ब्रिटेन, जापान, उपयोग सभी। हमारा आंसर आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की योजना क्या थी। पहला ऑप्शन है 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में बहुत भीड़ थी। दूसरा, प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। तीसरा, नई दिल्ली के प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और उपयोग सभी। तो कौन आए थे, तो डच भी आया था, पुर्तगाली भी आया था, अंग्रेज भी आया था। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बार ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतज़ाम था। क्या है, गाड़ी बानू, तंबू लगाने वाले और दूसरा ऑप्शन है मसालजी, खातेदारों और क्लर्कों और घरेलू नौकर उपयोग सभी। तो ये सभी लोग रहते थे, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। औरांग, देवांग, रांग, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ओरांग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगले कैसे बनाए गए थे। एकल परिवार के लिए छत, दूसरा है छत ढलवा होती है, एक बरामदा होता है। तीसरा, खाने व सोने के कमरे अलग होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भार, देखिए एक आध दो क्वेश्चन ऐसा है इसको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब कि जो जैसा चैप्टर में डिस्कस किया गया ना उसी से क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था। बंगाल, पंजाब, बम्बई, मैसूर। तो ये सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुधार योजना का पूरा नाम क्या है। शहर सुधार योजना, लाहौर गेट सुधार योजना, निगम सुधार योजना। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, लाहौर गेट सुधार योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट से कपड़े का निम्नलिखित में से कौन सा नाम निकला था। सिटिंज, कोरसा, कैलिको और बडाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, कैलिको हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। 1854 में, 1861, 1862, 1876। तो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन था। जेम्स वाट, जॉन के, बुकानन और आर्कराइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था। 1960, 94, 1734, 1764 और 1795। तो स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार जो है आपका 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन था। रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के, चार्ल्स वेल्ट और जेम्स वाट। तो आंसर ए हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसलिन निम्नलिखित में से किस धातु को वस्तु को कहा जाता है। सोने को, तलवार को, लोहे का और कपड़े का। तो आंसर डी हो जाएगा, कपड़े का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडाना शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनाए जाते थे। बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान एवं गुजरात, उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान एवं गुजरात में बनाया जाता था। नेक्स्ट है, गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को कहते हैं। खासा, बडाना, मलमल, जामदानी। तो इसको हम लोग बडाना कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के निर्माण में कितना समय लगा था। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल। तो पूरे 20 साल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामदानी बुनाई का केंद्र था ढाका और लखनऊ। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोलकाता। तो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ से बनी थी। तांबा, विट्स स्टील, चांदी, पीतल। तो ये जो है विट्स स्टील से बना हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी बनाना वायसराय हार्डिंग की क्या वजह थी। भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा। सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखें। तीसरा है, सालन बनाए रखने में संकल्प व सराहना करें। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ पे रहता था। हवेलियों में, महलों में, कोठियों में, पक्के घरों में। तो हवेलियों में रहता था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया। कोशा, छीट, स्टिच और बडाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1892, 96, 1912, 1952 तो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कपड़ा 18वीं सदी में प्रचलित थी? मलमल, छिंट, जामदानी। तो ये सभी था आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1736, 1768, 1786, 1796। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 1786 हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल का तांती समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध था? छपाई, बुनकरी, रंगाई और कताई। तो ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराने शहर के बिगड़ते हालात को देखकर क्या किया गया? सुधार योजना बनाई गई थी, नक्शा बनाया गया था, क और ख। तो सुधार योजना बनाया गया था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्पीगर नामक कारीगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते थे? बुनकर कार्य, कपड़ों की रंगाई का कार्य और कपड़ों पर टप्पे से छपाई का कार्य। तो आंसर सी हो जाएगा, कपड़ों पर टप्पे से छपाई का कार्य। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में नालियों का क्या किया गया था? बंद किया गया था, खोला गया था, विकसित किया गया था। तो यहाँ पे बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल पत्तियों वाले छोटे छापे वाले कपड़े को कहते हैं? चीट, मलमल, कोसा, बनाना। इसको चीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कारखाने की स्थापना हुई थी 1904, 12, 14, 19 में। तो कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लैटियंस और हार्वर्ड बेकर और दोनों। तो दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लैटियंस और हार्वर्ड बेकर थे। नेक्स्ट है विभाजन के समय कौन दो नगर बनाया गया था? लाजपत नगर, तिलकत और तिलक नगर। तो आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों बनाया गया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान का कौन सा हथियार सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तीर कमान, बंदूक, तलवार, तोप। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, तलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में कितनी हवेलियाँ थी? 100, 150, 50 और 200। तो 150, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट बिजली एवं चुंबकत्व का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के, माइकल फेराडे और बुकानन। तो आंसर सी हो जाएगा, माइकल फेराडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे? 1, 2, 3। तो बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कमरों का इस्तेमाल कौन करता था? स्त्रियाँ, पुरुष, लड़के, लड़कियाँ। तो ऑब्वियसली पुरुष करते थे। नेक्स्ट है हवेली के कमरों में क्या होता था? वहाँ पे फर्नीचर बहुत होते थे, वहाँ पे फर्नीचर बहुत कम होते थे। फर्नीचर होते ही नहीं थे, तो वहाँ पे फर्नीचर बहुत कम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? मोरनी पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी। तो ये आपका रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेलियाँ क्यों बेकार हो गई थी? पहला बहुत सारे मुगल इन इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थी। दूसरा जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वो गोदाम बन गए। तीसरा नए उभरते व्यवसायियों के नियंत्रण में चली गई थी। तो ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर। ये सभी जगह है, मुंबई भी, अहमदाबाद, कानपुर, तीनों जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधार योजना किसने बनाई थी? रॉबर्ट क्लार्क और क्लार्क हॉल, डलहौजी और कार्नवालिस ने। तो आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है पलामू और अगड़िया किस व्यवसाय से जुड़े थे? लोहार, प्रगलन, बुनकर, रंगरेज और छापेदार। तो आंसर ए हो जाएगा, लोह प्रगलन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक प्रकार का छापेदार सूती कपड़ा था? बटाना, कोशा, चिट्स और उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी? 1887, 88, 89। तो 1888 में, 1888 में लाहौर गेट योजना बनाया गया था। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो भी चैप्टर में जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट बन रहे थे या जो भी क्वेश्चन बन रहा था, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट एक नया चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।